हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में बेसिकली हमने एलसीआर सर्किट और उसका फेज एंगल कंप्लीट कर लिया। तो इसी पे हम प्रश्न करते हैं। आगे क्वेश्चन है व्हाट, या मैं बोल सकता हूं फाइंड। अच्छा, क्वेश्चन आएगा आपके पास, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इम्पीडेंस, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इम्पीडेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट। फाइंड या आपको यहाँ पर डिराइव आ सकता है, derive the expression of impedance in LCR series circuit। यानी कि LCR श्रेणी परिपथ, LCR श्रेणी परिपथ के प्रतिबाधा ज्ञात करें। तो आपको LCR श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक वोल्टेज बनाएंगे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसको आप कनेक्ट कर देंगे सीरीज L C और R के साथ। मान लिया VL वोल्टेज चल रहा है L पर, VC वोल्टेज चल रहा है C पर, और VR वोल्टेज चल रहा है R पर। यानी कि VL प्रेरण पे विभव है, VC धारिता पर विभव है, और VR प्रतिरोध पर विभव है। ग्राफिकली अगर हम इसको बनाएं, सो वी नो दैट कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज दोनों साथ चलते हैं। इंडक्टर के केस में वोल्टेज 90 से आगे चलता है, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज 90 से पीछे चलता है। यानी कि अगर इन दोनों का नेट निकाला जाए, तो वो निकलेगा VL माइनस VC, जो कि इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। तो नेट वोल्टेज बन गया V। तो दोस्तों ये भी VL माइनस VC होगा, और यह फेज होगा फाई। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर बात की जाए तो VL क्या है, तो लेट एन इंडक्टर L, let an inductor L, capacitor and resistor are connected in series। माना L प्रेरण, C धारिता और R प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, या आपस में श्रेणी क्रम में लगे। लेट VL be the voltage across inductor, VC be the voltage across capacitor, VL, VC and VR be the voltage
अक्रॉस रजिस्टर। हमारे पास क्या है, VL वोल्टेज है, इंडक्टर के पास VSC वोल्टेज है कैपेसिटर के पास, और VR वोल्टेज है रजिस्टर के पास। माना 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 VL प्रेरण पर वोल्टेज है, VC धारिता पर वोल्टेज है, और VR प्रतिरोध के पास का वोल्टेज है। क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में लगे हैं तो आई धारा तीनों पे चल रही होगी, धारा यहाँ पर समान होगी। तो VL बराबर बन जाएगा I, VC बराबर बन जाएगा IXC, और VR बन जाएगा IR बराबर। जहां पे XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, या इंडक्टिव रिएक्टेंस हम इसको कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। XC है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि धारिता या धारिया प्रतिघात, और R है हमारे पास रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध। सो डायग्राम से देखा हमने, लेट V यहाँ पर इनका नेट वोल्टेज है, V यहाँ पर क्या है, कुल वोल्टेज है, कुल वोल्टेज। तो अगर यहाँ पर कुल वोल्टेज निकाला जाए तो वो निकलेगा V² = VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। V² बराबर VL का मान क्या होता है, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। V² बराबर I यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा I का स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस I² R स्क्वायर। ये यहाँ पर बन जाएगा मान। और यहाँ से अगर हम देखें तो V बराबर क्या बन जाएगा, V² बराबर I² कॉमन ले लो तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। गणित कहती है V का मान निकालना है तो इसको सबको अंडर रूट में भेज दो, तो ये बन जाएगा I का स्क्वायर ब्रैकेट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, I बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारे पास V का मान। चलिए पहले फटाफट हम इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं कि कैसे इसका इम्पीडेंस अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इसका इम्पीडेंस बताएंगे। तो यहाँ पर VL ऊपर चलता है, VC नीचे चलता है, और VR सेंटर में मतलब मिड में चलेगा, तो V इसका नेट वोल्टेज निकलेगा। तो VL माइनस VC हमारा हाइट हो गया और VR हमारा बेस बन गया। तो हमने यहाँ पे माना इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों कनेक्ट है सीरीज में, माना L प्रेरण, C धारिता और R प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, सीरीज में जुड़े हुए होंगे, तो इन सब में करंट समान चल रहा होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। तो वही वोल्टेज हमें यहाँ पर देखना है। तो हमने लिखा VL वोल्टेज है L पर, VC वोल्टेज है C पर, और VR वोल्टेज है R पर। तो VR हमने वोल्टेज माना अक्रॉस इंडक्टर, VC माना वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, VR माना वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, माना VL प्रेरण पर वोल्टेज है, VC धारिता पर वोल्टेज है।
तो VL किस पे वोल्टेज जा रहा है, हमारे इंडक्टर पर, प्रेरण पर, ठीक है। वैसे VC जा रहा है धारिता पर, यानी कि कैपेसिटर पर। इसी तरीके से VR जो वोल्टेज जा रहा है, VR वोल्टेज जा रहा है प्रतिरोध पे, यानी कि प्रतिरोध के पास। तो VL इज इक्वल टू IXL होता है। V वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। तो XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरण प्रतिघात। VC इज इक्वल टू IXC, XC यहाँ पर है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि धारित्य या धारिता प्रतिघात। और VR इज इक्वल टू IR, R यहाँ पर प्रतिरोध है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होना चाहिए ही चाहिए। लेट V यहाँ पर नेट वोल्टेज है, कुल वोल्टेज है। तो कुल वोल्टेज हमें यहाँ पर करंट के साथ मैचअप करना है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, या फिर हम कह सकते हैं फेज एंगल हमने यहाँ पर लगाया। सो V स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। VL माइनस VC का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि नेट वोल्टेज V का स्क्वायर बनेगा, VL माइनस VC हमारा परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर VR बन जाएगा। V की जगह V, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, VL का मान है IXL, माइनस की जगह माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। V स्क्वायर इज इक्वल टू I यहाँ पर कॉमन ले लिया तो I का स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। I स्क्वायर हमने दोनों से कॉमन लिया, यहाँ आया XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, V का स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पास यहाँ वैल्यू बन जाएगी V बराबर अंडर रूट I का स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I का स्क्वायर रूट से बाहर आके बन जाएगा I अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम पर तुलना करने पर V बराबर क्या बन जाएगा, I, अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही है। इस पूरी क्वांटिटी को हम बोल देंगे V इज इक्वल टू I इंटू Z, और Z को हम कहते हैं अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये R का काम कर रहा है ना, प्लस R स्क्वायर, यानी कि यही बन गया हमारा इम्पीडेंस। दिस इज इम्पीडेंस, this is impedance of LCR series सर्किट। यह LCR परिपथ की प्रतिबाधा है। तो प्रतिबाधा मिल गई हमें LCR परिपथ की, क्या, Z बराबर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। अब XL का क्या मान होता है, ओमेगा L, XL का मान ओमेगा L होता है, और XC का क्या मान होता है, XC का होता है ओमेगा C। तो आप Z बराबर क्या लिख सकते हैं, XL की जगह लगाएंगे ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा R का स्क्वायर, है ना, रेजिस्टेंस का स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f, यानी कि 2 गुणा पाई गुणा f, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का मान आप लगा सकते हो 2 पाई f, चाहे तो ये मान लगाएं, और Z का मान यहाँ पर निकल जाएगा, Z बराबर अंडर रूट 2 पाई FL माइनस 1 अपॉन 2 पाई FC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। This is the required impedance, and the SI unit of impedance of the SI unit of impedance is ohm। प्रतिबाधा की SI इकाई ओम, ओम होती है इसकी SI यूनिट, याद रखिएगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन करें, फिर इस पे बेसिक सा पार्ट और बताएं। Z बराबर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हमारा क्या होता है, इम्पीडेंस। ओमेगा का मान 2 पाई f यहाँ पर लगाएंगे,
तो आपको मिलेगा 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हमें यहाँ पर मान मिलेगा और इसकी एसआई इकाई मिल जाएगी आपको ओम, यानी कि प्रतिबाधा की एसआई इकाई ओम होती है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे पावर की, यानी कि शक्ति की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।